हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी फैसला। मोहन बाबू सुबह की सैर करके आए थे। उनको आते देखते ही सरला जी चाय बनाने चली गईं। जैसे ही मोहन बाबू फ्रेश होकर आए, दोनों बैठकर चाय पीने लगे। उसी समय बाहर गेट के खुलने की आवाज़ हुई। सरला जी उठती हैं और झांक कर देखती हैं मालिनी जी गेट खोलकर अंदर आ रही थी। अरे मालिनी जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? सब ठीक तो है? आओ बैठो, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ। नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं चाय पीकर ही आ रही हूँ। मुझे आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलो मालिनी, क्या बात है? हमारी बहू रश्मि कैसी है? उसे भी साथ ले आती तो और अच्छा लगता। जी, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। सरला जी, देखिए ना, कल विनोद का मेल आया था। उसमें क्या लिखा है नहीं मालूम, पर जब से उसने उस मेल को पढ़ा तब से रोए जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। शायद आपको भी मेल आया हो या आपको कुछ मालूम होगा। मोहन बाबू ने कहा, रुको मालिनी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे लिए कोई मेल आया है क्या? क्योंकि विनोद से 2 दिन हो गए हैं, बात नहीं हुई है। हमने सोचा शायद अपने काम में व्यस्त है। मालिनी से बात करते हुए ही मोहन बाबू कमरे में जाकर अपना लैपटॉप ऑन करते हैं और उसे ओपन करके मेल चेक करते हैं। उन्होंने देखा उसमें विनोद का मेल आया हुआ था। मेल खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे, गुस्से से उनके नथुने फूलने लगे और सरला को ज़ोर से पुकारा। आवाज़ में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। सरला के साथ मालिनी जी भी कमरे में गई। उन्हें देखते ही कहा, देखा सरला, अपने बेटे ने क्या गुल खिलाया है? सरला ने कहा, क्या हुआ? कुछ बोलिए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मोहन बाबू ने कहा कि मैं क्या कहूँ, तुम ही सुनो, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कहते हुए सुनाने लगे। माँ पापा, मेरी बात पढ़कर आपको गुस्सा आ रहा होगा, पर मैं सीधी बात पर आ जाता हूँ। घुमा फिराकर आपको उलझन में नहीं डालूंगा। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता था कि रश्मि मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। मैंने उसे भी मेल कर दिया है। अब तक तो उसने पढ़ भी लिया होगा। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे कि दोनों की रजामंदी से ही शादी हुई है, फिर 3 महीनों में ही ऐसा फैसला क्यों? मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। मैं उसे और आप सबको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अनचाहे बंधन में बंध कर जीना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उसे भी आज़ादी देकर खुद भी आज़ाद होना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर रजामंदी से तलाक लेंगे तो तलाक जल्दी से मिल जाएगा। इसलिए इन सब के लिए जो भी कार्रवाई करनी हो, उसमें आप रश्मि की मदद कर दीजिए। मेरी ज़रूरत है तो मैं भी आ जाऊँगा। आपके दिल को अगर ठेस पहुँचाया है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आपका पुत्र विनोद। मालिनी जी ने भी उस पत्र को सुना और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घर वापस आ गई। मोहन बाबू को पिछली बातें याद आने लगी थी। मैं अपने माता पिता की दूसरी संतान था। केशव भाई पिताजी का कारोबार संभालते हुए गांव में ही रह गए थे। मैंने एमए किया और कॉलेज में पढ़ाने लगा और भाई के कहे अनुसार ही उनके द्वारा पसंद की गई सरला से शादी कर ली और अपने परिवार के साथ शहर में ही बस गया था। हमारा भी एक ही बेटा था, विनोद, जो आगे की पढ़ाई करने यूएस गया और वहीं पढ़ाई के बाद जॉब लग गई और वो वहीं बस गया था। मुझे और मेरी पत्नी सरला को विनोद की शादी की फ़िक्र होने लगी थी। हमने उससे पूछा कि वो शादी के लिए तैयार है। उसके हाँ कहते ही उसके लिए हम रिश्ते ढूंढने लगे। उसी समय मेरे मित्र अजय की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। मैं भी अपने अन्य मित्रों के साथ उनके घर उनके परिवार से मिलने गया था। हम सब वहाँ उनके परिजनों से मिले। अजय के 2 बच्चे थे, एक बेटी रश्मि और बेटा दीपक। दोनों ही होनहार थे। रश्मि नौकरी भी कर रही थी। अजय के परिवार के साथ मिलकर हम सब वापस आ गए। मैं घर पहुंचा पर मेरे दिमाग में रश्मि ही घूम रही थी। मैंने सरला को भी रश्मि के बारे में बताया कि लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है और नौकरी भी कर रही है। अपने विनोद के लिए इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती है। सरला से मैंने कहा, मैं तुम्हें अजय के घर ले जाऊंगा, बस उनके घर के रीति रिवाजों को ख़त्म हो जाने दो, फिर हम चलेंगे। 1 महीने के बाद मैं और सरला अजय के घर पहुँचे और उनकी पत्नी मालिनी से मिलकर रश्मि के बारे में बात की थी। ये भी बताया कि अपने बेटे से बात करेंगे और फिर आपकी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। विनोद से मोहन बाबू और सरला ने बात की। उसे रश्मि के बारे में भी बताया। उसका फ़ोन नंबर भी दिया कि पहले एक बार बात कर लो। दोनों ने बातें की, दोनों के विचार मिले और विनोद शादी के लिए इंडिया आने के लिए राज़ी हो गया, पर एक शर्त रखी कि लड़की को देखने के बाद हम अपना निर्णय उन्हें बताएंगे। हमें भी यही ठीक लगा, इसलिए हमने उसकी शर्त को मान लिया था। उस दिन विनोद इंडिया आ रहा था। पूरे 3 साल बाद मैं और सरला उसे देखने वाले थे। हम बहुत ही खुश थे। सरला ने उसकी पसंद के सारे पकवान बनाए
हम दोनों एयरपोर्ट समय से पहले ही पहुंच गए थे और विनोद का इंतज़ार करने लगे थे। हमें लग रहा था समय जैसे रुक गया हो। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और विनोद आ गया। उसने हम दोनों के पैर छुए और गले लग गया। सरला तो उसे देखते ही जा रही थी, जैसे पलक झपकते ही वो आंखों से कहीं ओझल ना हो जाए। हम घर पहुंच गए। मैंने रास्ते में उसे रश्मि के परिवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी थी। बहुत दूर से आया है, इसलिए उस दिन सिर्फ हम तीनों ने ही वक्त बिताया था। विनोद ने दूसरे दिन सुबह कहा, पापा हम उनसे मिल आते हैं, क्योंकि फिर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होगा। हमें भी यही ठीक लगा, इसलिए मैंने मालिनी जी को फ़ोन किया और शाम को तीनों उनके घर पहुंच गए। चाय पानी के बाद रश्मि और विनोद को आपस में बातें करने का मौका दिया गया था। दोनों ने बातें की और सबको अपना फैसला बता दिया कि वे दोनों शादी के लिए राज़ी हैं। बस फिर क्या, दोनों घरों में शादी का माहौल बन गया था। सारे समारोह बहुत ही धूमधाम से हो गए थे। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी संपन्न हो गई और रश्मि हमारे घर आ गई। 10 दिन समय का पता ही नहीं चला और बहू बेटे के वापस जाने का समय आ गया था। हम सब उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। सही समय पर उनकी फ़्लाइट निकल गई। हम सब वापस आ गए। मुझे अच्छा लग रहा था कि रश्मि और विनोद की शादी हो गई है। दोनों साथ में ही यूएस चले गए हैं। 1 महीना अच्छे से गुजरा। एक दिन रश्मि ने फ़ोन करके बताया, पापा विनोद कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ से एमएस कर लूँगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, जब वो कह रहा है तो कर लो बेटा, अच्छा हो जाएगा। फिर उसने कहा कि पापा विनोद कह रहे हैं कि एमएस ख़त्म होने के लिए समय लग जाएगा, इसलिए एक बार इंडिया जाकर आओ, इसलिए मैं अगले महीने आ रही हूँ। रश्मि का हम इंतज़ार करने लगे। दूसरे महीने में ही रश्मि इंडिया आ गई थी। उसके आने के हफ्ते भर बाद ही विनोद का मेल आया था कि वो रश्मि से तलाक लेना चाहता है। पुरानी बातों को याद करके मोहन बाबू का दिल भर आया। उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया और सरला को भी अपना निर्णय बताया। सरला भी इस बात पर राज़ी हो गई। दूसरे दिन मोहन बाबू वकील के पास गए और उन्होंने अपनी संपत्ति का वारिस रश्मि को बनाया और बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। ये सुनकर रश्मि और उसका परिवार गदगद हो गए थे कि बहू पर होने वाले अन्याय को सुनकर बुरा तो सब मानते हैं, पर इस तरह का फैसला कोई नहीं लेते हैं। उन्होंने रश्मि से कहा, अपना जॉब फिर से ले लो बेटा, और तुम्हारी मर्जी है तो हमारे साथ इस घर में आकर रह सकती हो। रश्मि ने हाँ में सर हिलाया। वे बहुत खुश हो गए थे। विनोद ने जब फ़ोन पर इस बारे में पूछा तो मोहन बाबू ने कहा, यही मेरा आखिरी फैसला है विनोद, जो कुछ भी तुमने किया है उससे मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरा ये फैसला कभी नहीं बदलेगा। सॉरी। दोस्तों, हर माँ बाप अगर इस तरह सोचने लगे तो किसी भी लड़की के साथ अन्याय करने से पहले लड़के 10 बार सोचेंगे। मोहन बाबू के फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।